माता देवहूति जो है कपिल भगवान से कहे कि प्रभु आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, तो साधु संतों कुछ लक्षण बताइए। तो वहाँ पर 4 लक्षण बताए हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अजाद सत्रवा शांता साधवा साधु कुलभूषण। अजाद सत्रवा पहली है तितिक्षु। कौन है? तितिक्षु अर्थात जो सुख दुख जय पराजय मान अपमान लाभ हानि से वो परे हैं। वो उनको आप माला पहनाएंगे तब भी खुश रहेंगे, नहीं पहनाएंगे तब भी खुश रहेंगे। खाने के मिलो तब भी आनंद, ना मिले तब भी आनंद। तो जो सुख दुख जय पराजय मान अपमान लाभ हानि सब में जो तितिक्षु हो गए हैं वह तितिक्षु, ये पहली लक्षण संतों के। फिर तितिक्षवा कारुणिक अर्थात कारुण्य भावेन, हृदय में कारुण्य रखते हैं। सर्वदेही नाम, जितने जीवधारी हैं, तो जीवधारी हैं 4 प्रकार के, अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिज। अंडज जीव है जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है, वो अंडेधारी हैं। वो अंडज से जिनकी उत्पत्ति है। अंडज पिंडज, पिंडधारी माने हम लोग पिंडधारी हैं, गर्भ से हम लोग की उत्पत्ति है, तो हम लोग दूसरे खाने के हैं, पिंडधारी हैं हम लोग। उद्भिज, उद्भिज माने पसीना से, श्वेद माने पसीना और उद्भिज माने लता पता। तो ये सर्वदेही नाम, जो सर्वदेह है ना, चर अचर सब जीव को जो प्रेम करे वह सर्वदेही नाम। और है अजाद सत्रवा। अजाद सत्रवा माने जिस भक्त के जीवन में उनका कोई दुश्मन नहीं है, ना किसी से वो दोस्ती करते हैं ना किसी दुश्मनी नहीं। कबीरदास जी कहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहून से दोस्ती ना काहून से बैर। यह है संतों की तीसरी लक्षण। अजाद सत्रवा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखा ही जगत कहीं सन कर विरोध। वो किसी विरोध नहीं करते। वो तीसरा लक्षण है अजाद सत्रवा। और शांतवा माने शांत स्वरूप। तो ये 4 लक्षण कहे गए हैं, और जिसमें रामचरितमानस में साधु संत ऋषि और मुनि 4 पद लिखा गया है। अब इसमें साधु कौन है? जो अपने शरीर को साध रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, सुख दुख को साध रहे हैं, ठंडी गर्मी को साध रहे हैं, धूप वर्षा को साध रहे हैं, तो साध रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो है साधु। संत जो शांत हो गए हैं, जिसको कोई चीज की इच्छा नहीं, कामना का त्याग कर दी, वो संत हो गए। ऋषि हो गए मंत्र दृष्टा, मंत्र के प्रचार करने वाले, जैसे अगस्त ऋषि जी हैं, विश्वामित्र जी ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, ये सब मंत्र के प्रचार किए हैं, स्तोत्र का प्रचार किए, ये हो गए ऋषि। और मुनि होते हैं जो मननशील होते हैं, अर्थात जीवात्मा के जीवन में सबका कारण है मन। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष है। वो हर जीवात्मा का बंधन और कारण, बंधन और मोक्ष का एक ही कारण है मन। मन से ही आपको मुक्ति मिलेगी, मन से संसार में बंधन की प्राप्ति होगी। तो जो सबका कारण है मन, उसको लोग निग्रह करते हैं, उसको कहा गया मुनि, मननशील होते हैं। गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, चंचलाम मन है कृष्णा परमाथि बल दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। ये चंचल मन को कौन निग्रह करते हैं? मुनि लोग। तो संत साधु ऋषि और मुनि। आप वीडियो जो बनाते हैं ना, तो एक टॉपिक में बनाइए। ये संतों की महिमा है, धाम की महिमा है, मंदाकिनी गंगा की महिमा है। हम लोग महाराज तो ऐसे आप लोग अपलोड करिए। हम लोग संतों की ही दर्शन कराते, उनका सत्संग करवाते हैं, हमारा यही टॉपिक है। जी जी। हम लोग धार्मिक वगैरह मतलब अब आप यहाँ आ गए हैं, लोग सत्संग मतलब क्या संत, तो यहाँ जैसे आए हैं आप, तो संतों की भी दर्शन जो है ऐसे आपको प्राप्ति नहीं हुई है। जब द्रव ही दिन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागम आदि पाप राशि न साइए। जब भगवान कृपा करते हैं तब संतों की सन्निधि मिलती है, दरस परस मिलता है। अब यहाँ जैसे आप आ गए, तो यहाँ 3 चीज की स्वतः आपको सत्संग की प्राप्ति हो गई। दरस, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। संत दरस जिमि पात कट रही सरदाता निशिसि अपर रही। संतों के दर्शन करने मात्र से जीवात्मा के जो त्रिताप है वो सब मिट जाते हैं। ये दरस हो गया। परस, स्पर्श किए, प्रणाम किए, तो प्रणाम करने का अर्थ क्या है? मनुस्मृति मनु जी महाराज लिखते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो जीवात्मा प्रणाम किसी को करे उसको आयु विद्या यश और बल की स्वतः प्राप्ति हो जाती है। समागम, तो गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। तो ये संतों की भी सन्निधि मिली है तो केवल ठाकुर जी कृपा से। सही कह रहे हैं। और बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई, संतों के सत्संग करने के लिए आए हैं। बढ़िया है, टाटी घाट में यहाँ पहुँचे, पता करते करते हम लोग आए हैं। और हम आपके पास ही आए हैं। वहाँ से बहुत से हमें साधु महात्मा मिले, बहुत से कुटिया मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दर्शन हम लोग को बदा थे, आपके वचन सुनने थे, तो हम सीधे आपके पास ही आए हैं जी।
और यहाँ से किनारे साइड से अपने अपने पास में कन्हैया आते रहते हैं। शर्मा जो है कन्हैया है, कामत यात्रा वाले हैं, वो सब लोग आते रहते हैं सत्संग करने के लिए। और विशेष हम नाम की महिमा बताते हैं, क्योंकि कलयुग में ये तो फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम सम्यक कलो केवल केशव कीर्तनाथ। सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि केवल केवल सब अनुष्ठान को करते रहिए, लेकिन मुख्य अनुष्ठान है नाम जाप, क्योंकि नाम जाप ही सर्वोपरि है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इस कलयुग में कलयुग जप तप जोग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। यहाँ न योग है, न जप है, न समाधि है, न तपस्या, कुछ नहीं है, केवल एक अवलंब है, केवल और केवल भगवान का नाम। अब जिसको आप इष्ट देव मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं तो शंकर जी आपके उसी का नाम जपिए, राधे कृष्ण को मानते राधे कृष्ण का जाप करिए, और सीताराम जी को मानते सीताराम जी का नाम जाप करिए। तो नाम ही सर्व है, उसी से आपको सब चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए हर युगों की अलग अलग महिमा है, धाम की महिमा है, नाम की महिमा है। तो लिखा गया है कि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम कृते तु नैमिषम तीर्थम। सतयुग में नैमिष तीर्थ की महिमा है, वहाँ जाके आप जब तब साधना करेंगे तो विशेष आपको फल की प्राप्ति होगी सतयुग में नैमिषारण्य में। और त्रेतायाम पुष्करम वरम, त्रेता युग में पुष्कर क्षेत्र में, और द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में आप जा करके नाम जाप करेंगे या साधना करेंगे तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। और कलऊ गंगा विशिष्यते, इस कलयुग में माँ गंगा मैया जो है हर फल को प्रदान करने में समर्थ है वो कलयुग में। इसलिए कलयुग में आप जितने भी संत महापुरुष देखेंगे कहीं न कहीं गंगा किनारे रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा जी ही सब चीज़ प्रदान करने में समर्थ हैं कलयुग में। विशेष फल की प्राप्ति गंगा किनारे में। माँ मंदाकिनी जी में ये तो पाप मोचनी है, मोक्ष प्रदायनी है, भक्ति प्रदायनी है ना। इसीलिए त्रिपत गामिनी कहा गया है। जहाँ ब्रह्मा जी भगवान के चरण पादुका को स्नान कराए वामन रूप में, तो ब्रह्मा जी कमंडल से वहीं से त्रिपद गामिनी हुई 3 पद में, तो वो हो गई मंदाकिनी मैया, भागीरथी गंगा, अलकनंदा। तो भागीरथी गंगा देव गंगा है ये, जिसको अत्रि प्रिया निज तप बल आनी नदी पुनाद बखानी। अत्रि जी की पत्नी है अनुसुईया माता, उन्हीं की तपस्या से ये आई है। इसको त्रिपद गामिनी कहा गया है, जो माने तीनों लोक के पाप को जो गमन कर दे, दूर कर दे। त्रिपद गामिनी मैया है माँ मंदाकिनी की तट, और वो भी चित्रकूट के पावनधरा टाटी घाट ये तपोस्थली है, जहाँ पर अनेक युगों से बड़े बड़े वितरागी अमरात्मा विमरात्मा ध्यानी यानी संत महापुरुष यहाँ पर रहते हैं और अपना अपना अनुष्ठान लेते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रुचि है। भगवत प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए हैं, नाम रूप लीला और धाम। अच्छा महाराज जी, मैं बात में पूछना था, मेरा सवाल था कि कलयुग में ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे भगवान आसानी से प्राप्त हो। आसानी से वही नामे जाप है इसी तरह। हाँ, नाम जाप से, क्योंकि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। विष्णु सहस्त्र नाम के प्रथम श्लोक है, जिन प्रभु के नाम केवल लेने मात्र से व्यक्ति जो है भवसागर से पार हो जाता है, एक बार केवल। अच्छा, गृहस्थाश्रम में रह के भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि धन्यो गृहस्थमो आश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जहाँ पर रह करके अपने परिवार के पालन लालन करते हुए भगवत सेवा करे, संतों की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे। गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी तपस्या है अतिथि देवो भव, जो आए हुए अतिथि है उनकी सेवा करना भगवत स्वरूप मान करके, तो इसी कर्म से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और देखिए 4 आश्रम हैं, विरक्त आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी, संन्यास। हमारे शास्त्रों ने 3 आश्रम को धन्य नहीं कहे, न विरक्त को कहे, न वानप्रस्थ को कहे, न संन्यास को कहे, लेकिन गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने पर आप पूरे धर्म कर्म कर रहे हैं, पूरे जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं, उसमें केवल आप एक पहर भगवान को पूज लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपकी निश्चित है मुक्ति भक्ति दोनों चीज़ की प्राप्ति होगी। गृहस्थ सरल मार्ग है ना। लेकिन बात यही है कि भगवान जो है इसलिए माने गृहस्थ विरक्त बनाए हैं, धरती जो है बैलेंस से चलती है, अनबैलेंस से नहीं चलती। अब हम कहें कि भाई गृहस्थ आश्रम भगवान मिलते हैं तो हम लोग गृहस्थ हो जाएं, सब लोग गृहस्थ हो जाएंगे तो धरती नहीं चलेगी, सब विरक्त हो जाएंगे तब भी धरती नहीं चलेगी। क्योंकि किसी गृहस्थ आश्रम से ही कोई साधु जन्मते हैं, गृहस्थ आश्रम से ही परमात्मा भी जन्म लेते हैं। तो मुख्य है 4 स्तंभ के मुख्य स्तंभ है गृहस्थ आश्रम। और जो हमारे 3 वर्ण हैं और धरती आश्रम है, ब्रह्मचर्य में हम लोग आते हैं। अब उसके बाद आपके वानप्रस्थ और संन्यास, तो तीनों
आश्रम को निर्माण करने वाले कौन है? गृहस्थ आश्रम। ये वानप्रस्थ आश्रम बताया है इसके। वानप्रस्थ माने जैसे आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप चौथेपन में पहुंच गए गृहस्थ आश्रम से, सब बेटा बेटी सबका विवाह करा दिए, संपन्न हो गए, आप निर्भीक हो गए परिवार से, जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो आप वानप्रस्थ हो जाइए, माने त्याग घर का। संत कहीं असिनीति दशानन, चौथेपन जाइए निपकानन। गृहस्थ को त्याग करके वानप्रस्थ माने वन की ओर प्रस्थान करना, ये वानप्रस्थी है। और गृहस्थों के लिए अनिवार्य है ये, सब गृहस्थों के लिए अंतिम है ये। हाँ, हम हैं। तब ये जैसे वानप्रस्थी महाराज हुए जी हैं। नहीं, यही चीज है, देखिए ये बातें सबको जानकारी नहीं होती है, आदमी करना चाहता है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता, ना कोई बताने वाला मिलता, चाहते हुए भी। इस तरह सत्संगों के इस तरह हमारे संतों के गृह का आज नाना जंजाला, ये इसमें सब फंसे हैं। तो चौथेपन में जो घर का त्याग करते हैं उसको वानप्रस्थी कहा गया है। और जो संन्यास लेते हैं, संन्यास माने हर कर्म से न्यास हो जाना, जैसे भोजन बनाना, अग्नि चेताना, ये सब कर्म से आप न्यास हो गए, तो संन्यास ग्रहण लेने पर उस पिंड दान किया जाता है, जैसे मृत प्राणी का पिंड दान किया जाता है। ऐसे संन्यास मार्ग में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको दीक्षा देंगे, तो आपको पिंड दान किया जाएगा, अर्थात आप हर कर्म से न्यास हो गए, उसको कहेगा संन्यास, वो अंतिम है वो संन्यास जो है। अब दो मार्ग कहे गए हैं, सद्यो मार्ग और क्रम मार्ग। तो क्रम मार्ग में गृहस्थ आते हैं, असद्यो मार्ग में हम लोग आते हैं। मान ले जैसे आप यहाँ बैठे सतना से हवाई जहाज में सीधा दिल्ली पहुंच गए डायरेक्ट, है ना, बाईपास राजमार्ग से, तो हम लोग राजमार्ग में चल रहे हैं। और जो गृहस्थ होते हैं क्रम मार्ग में चलते हैं, अमुक अमुक नगर में रुकना, गांव में रुकना, पूर्व में रुकना, अब सबसे मिलना जुलना, लेकिन दोनों को एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति, पहुंचेंगे एक न एक दिन पहुंचेंगे। तो गृहस्थ आश्रम में है, तो जो गृहस्थ आश्रम में है तो वो आश्रम बंधन कारण नहीं है, कोई भी आश्रम बंधन कारण नहीं, बंधन कारण केवल हमारा मन है। हम मान लेते कि भैया हम तो गृहस्थम है, फंसे हैं, तो ये मन की जो है ना दुर्बलता है, ये आलसपन है कि हम गृहस्थम हैं। अरे हर आश्रम में रह करके भगवान का भजन कर सकते हो, लेकिन मन से जुड़िए। लेकिन महाराज इतना आसान नहीं है इस कलयुग में। आदमी सोचता है कि मैं ये पहले ये कर लूँ, फिर से भगवान प्राप्ति में मन लगाऊंगा, ये कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन मरते मरते मर जाता है। ये देखता हूँ किसी काम का आदमी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। इसी को तो कहा गया है ना, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। हम लोग मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं सब, और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। अरे बेटा बढ़ रहा है, शादी कर दें, बहू आएगी, नाती नतनी आएंगे, खेलेंगे साथ में, फिर उनका विवाह का चिंता हम ले लिए, नाती नतनीन भी हो गए, अब उसके विवाह में चलेगा। यही मोह रूपी रात्रि में सोना है। जब जागोगे तो कैसे होगा? एक राजा स्वप्न में क्या देख रहा है कि सारा उसका धन जो है हरण कर लिए कोई, वो भिखारी बन गया। एक भिखारी स्वप्न में देख रहा है कि वो राजा बन गया। तो दोनों कब तक सुख दुख की प्राप्ति है? जब तक मोह रूपी रात्रि में सोए हैं तब तक। सपने होई भिखारी निपरंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि तिमी प्रपंच जिमी जोई। ना जागने पर एक को लाभ है, ना एक को हानि है। राजा को कोई हानि नहीं, क्योंकि राजा है ही वो, लेकिन मोह रूपी रात्रि में देख रहा है कि हरण हो गया है सारा राजपाट। भिखारी जो है स्वप्न में देखता है कि मैं राज सिंहासन में बैठा हूँ, राजा हो गया हूँ, लेकिन कब तक है? एक को सुख और दुख की प्राप्ति जब तक मोह रूपी रात्रि में सोए हैं तब तक। ऐसे ही जीवात्मा जो है, मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह ही सकल व्याधि के जड़ है ये। और मोह मैं और मोर तोड़ता है माया, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, यही केवल मोह है। और इसी मोह की निवृत्ति होए बिना परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ठाकुर के चरण में अनुराग की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब देखिए आदमी का दिमाग है, कोई कहीं भी जा सकता है, ठीक है, तो ये भगवत प्राप्ति इंसान को जरूरी है? जरूरी है, वही लक्ष्य है। देह धरे कर फल या भाई, भजिए राम सब काम भी है। शरीर धारण करने का यही है। 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते आए हैं, और हर योनि में आहार मैथुन सब चीज करते आए हैं। आहार माने भोजन, और मैथुन माने शारीरिक संबंध, वो हर योनि में करता है, वो कर रहे हैं हर योनि में। लेकिन हम लोग मनुष्य योनि में आकर के दोनों चीज में हम लोग लगे रहेंगे, तो कुत्ते में और मनुष्य योनि में फिर अंतर क्या है? हम लोग भी तो जानवर हो गए ना, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं। हमें मौका देता है, चैतन्य की शक्ति है, चैतन्य की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। तो कुछ हम लोग ऊपर आए हैं तो कुछ अच्छा तो कर्म करें। जानवर जो कर रहे हैं अगर उसी में हम लोग लगे रहे तो हम भी जानवर से कोई अंतर है ही नहीं जानवर और मनुष्य में। तो मनुष्य योनि जो है अंतिम योनि है, और ये मनुष्य योनि जो है शरीर धारण करने का फल यही है, भगवान हमको मौका दिए हैं। अच्छा महाराज, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान लोगों ने कुछ नहीं है, सब विद्या है, तो ऐसा मतलब
कैसे उसे आभास हो कि इस धरती पे भगवान है। अगर भगवान को जो नहीं मानते, सूर्य देव एक दिन बंद हो जाए, सही कह रहे हैं। सूर्य देव एक दिन बंद हो जाए, पवन देव एक दिन बंद हो जाए, जैसे जो लोग अन्य धर्म के लोग हैं, जो लोग नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो आप ऑक्सीजन लेना बंद कर दो, वो हमारे पवन देवता है ना, बिल्कुल। ये हमारे जल देवता है ना, वो हमारे सूर्य देवता है। 3 चीज को त्याग दो, फिर आपको देखते हैं कि आप कैसे जियोगे। आप कोई भी दवा खाओ, कोई भी इंजेक्शन लगाओ, जीवित नहीं रहोगे। कृष्ण में जीवित रहेंगे। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान है। भगवान है। जैसे आपको बताएं, इस शरीर में, आपके शरीर में 24 तत्व हैं, 24 तत्व। अब एक है पंच सुना था। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। अच्छा। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, और 5 प्राण है, 5 महाभूत हैं, 20 हो गए, और 4 24 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 24 हो गए। ये 24 तत्व शरीर में है, और इससे बढ़ के एक है जीव तत्व, जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। अगर परमात्मा अलग हो जाए तो ये जो 24 तत्व है ना, ये निष्क्रिय हो जाएगा। आँख दिखना बंद, कान सुनना बंद, जीभा से स्वाद लेना बंद, श्वास लेना बंद, ये सब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय सब निष्क्रिय हो जाएंगे। कौन? एक तत्व के निकलने से बाहर। अगर वो तत्व है तब आप जीवित हैं, अगर वो बाहर निकल गए तो निष्क्रिय हो गए, माने कोई क्रिया नहीं कर सकते आप। तो फिर किस काम का है ये? आखिर यही सिद्ध हो रहा है कि वो परमात्मा तत्व है जो सब चीज कर रहे हैं हमको। देखिए, इसलिए उनको अंतर्यामी कहा गया। अंतर्याम कौन है? जो अंतर में बैठ करके जो हर व्यक्ति को यमन करे, माने संचालित करे, वो है अंतर्यामी, जिसको गीता जी में साफ कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन मैं हर जीवात्मा के हृदय में रहता हूँ और हर जीवात्मा को मैं संचालित मैं करता हूँ कर्म के अनुसार से। जैसे कोई किसी को पाप करा रहे हैं तो जैसे से पहले से है पाप में वो, इसलिए उसको पाप में लगाते हैं। जो सात्विक होते हैं उसको सात्विक वृत्ति में लगाते हैं। भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे सीसीएन कैमरा क्यों लगाते हैं? ताकि कोई चोर चोरी ना कर सके। लेकिन सीसीएन कैमरा लगा दिया, आप चले गए, चोर आया चोरी कर रहा है, सीसीएन का काम क्या है? रिकॉर्ड करना, वो मना नहीं करेगा वो। तो ऐसे परमात्मा जो है सीसीएन कैमरा है, ये रिकॉर्ड करते हैं। इसी रिकॉर्ड को वो देते हैं चित्रगुप्त को, धर्मराज को। फिर आपके कर्म का लेखा जोखा होगा। क्रियमाण कर्म जो कर रहे हैं, क्रियमाण है ये अभी वर्तमान में, यही क्रियमाण है, क्रियाशील है अभी। यही होगा, डिपॉजिट होगा जमा, और वही डिपॉजिट कर्म प्रारब्ध कर्म फिर आपको प्राप्ति होगी। और उसी प्रारब्ध को फिर कोई काटने में समर्थ नहीं है। देव दनुज मुनि नाग नर को न मेट निहार, उसी प्रारब्ध कोई मेट नहीं सकते। दोस्तों, अगर महाराज जी का सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके प्रश्न हों तो आप हमको कमेंट करिएगा। महाराज जी से हम दोबारा आएंगे और एक जो भी आपके कमेंट होंगे, आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब लेंगे। महाराज जी देंगे? महाराज जी आप जवाब? बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज जी बहुत ज्ञानी, जैसे कि आप बात सुन के लगा होगा। अभी इनकी कथा चल रही है, बाहर तो थोड़ा बिजी है इस समय ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहीं ना कहीं टाइम निकाल के आपको समय देंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।